जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज। केंद्र सरकार की ईडी ने जिस तरीके से बिहार में संजीव हंस और गुलाब यादव पर छापेमारी की, उसके बाद से बिहार में जो सियासत गरमाया, उससे नीतीश कुमार काफ़ी खफा हैं। और इसी बीच जीतन राम मांझी ने नीतीश कुमार के खिलाफ में बयान जारी कर दिया और कह दिया सभा में कि नीतीश कुमार हमारी पार्टी को अपने पार्टी में विलय कराना चाहते थे और वो कहते थे कि आप विलय कर दीजिए और नहीं तो हमारी पार्टी को छोड़कर चले जाइए, आपके पास पैसा नहीं है, आप पार्टी कहाँ से चलाएंगे। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि हमारी पार्टी आज चल नहीं रही है, दौड़ रही है और नीतीश कुमार देख रहे हैं किस तरीके से हमारे मतदाता एनडीए के पक्ष में वोट किए। और मांझी ने यहाँ तक चैलेंज कर दिया कि 2025 के चुनाव में कम से कम 25 सीटों पर उनकी पार्टी बिहार में चुनाव लड़ेगी और 75 से ज़्यादा सीटों पर उनकी तैयारी होगी विकट परिस्थिति में चुनाव लड़ने के लिए। तो मांझी ने जिस तरीके से नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए आंख दिखाने की कोशिश की, उसके पहले चिराग के बहनोई ने 2025 के भावी मुख्यमंत्री के रूप में चिराग पासवान को पेश कर दिया। उधर प्रशांत किशोर बड़े चैलेंज खड़ा कर रहे हैं नीतीश कुमार पर और लगातार हमला कर रहे हैं। और इसी बीच में ईडी नीतीश कुमार के करीबी अधिकारियों पर हाथ डाल रही है। तो नीतीश कुमार भारी टेंशन में हैं और नीतीश कुमार सब कुछ समझ रहे हैं। और यही कारण रहा कि नीतीश कुमार आज अपने विश्वसनीय मंत्री और करीबी मंत्री अशोक चौधरी के आवास पर अचानक मिलने पहुंच गए और घंटे भर दोनों के बीच में गुफ्तगू हुई। और इस दौरान जो है नीतीश कुमार के करीबी जो रिटायर्ड आईएएस हैं मनीष वर्मा, वो भी साथ में थे और मनीष वर्मा भी नीतीश कुमार के साथ अशोक चौधरी के आवास पर गए और नीतीश कुमार और अशोक चौधरी के बीच में 1 घंटे तक गुफ्तगू हुई। कल से मॉनसून सत्र जो है वो बिहार में शुरू हो रहा है। विपक्ष जो है नीतीश कुमार पर हमलावर होगी। ये भी नीतीश कुमार को मालूम है कि उनकी छवि बिगाड़ने की कोशिश लगातार की जा रही है और उसी कोशिश में एक है ईडी की कार्रवाई। और ये विपक्ष के लिए एक बड़ा हथियार है और हमला करने का। तो नीतीश कुमार भारी तनाव में है, टेंशन में है और इस बात को वो समझ रहे हैं कि बीजेपी उनके साथ खेल कर रही है। तो नीतीश कुमार ने भी साफ संकेत देना मोदी सरकार को शुरू कर दिया है और अपने मैसेंजर के जरिए मैसेज दे दिया है कि जो कार्रवाई कर दिए वो कार्रवाई तो कर दिए आप, अगर इसके आगे बढ़े तो फिर ठीक नहीं होगा, बिहार के लिए और देश के लिए सही नहीं होगा। फिर नीतीश कुमार फैसला ले लेंगे और वो जब फैसला लेंगे तो मुश्किल हो जाएगा मोदी को, क्योंकि नीतीश कुमार के 12 सांसद और चंद्रबाबू नायडू के 16 सांसदों पर ही मोदी की सरकार चल रही है। और अगर ऐसे में नीतीश कुमार अपना समर्थन वापस खींच लें तो फिर चंद्रबाबू नायडू मोदी को खूब ब्लैकमेल करेंगे, ये नीतीश कुमार को मालूम है। और चंद्रबाबू नायडू अगर हाथ खींच लिए तो सरकार गिर जाएगी और इंडिया अलायंस अपना सरकार बना लेगी, ये नीतीश कुमार को भली भांति मालूम है। इसीलिए नीतीश कुमार ने भी एक मैसेज देने की कोशिश की है और मैसेज दिलवा रहे हैं कि अब तो जो किए से किए आगे अगर बढ़ गए तो सही नहीं होगा, हम निर्णय लेंगे। और इस बात से जो है केंद्र में भी खलबली है। अब आप देखेंगे कि नीतीश कुमार के टेंशन में आने के बाद और जो एक्शन लेने के बाद जो है वो ईडी की कार्रवाई में भी ढीली पड़ गई है और ईडी भी अब पीछे अपना हाथ खींचता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि ये खबर अब मेन स्ट्रीम मीडिया से उतर चुका है। और मेन स्ट्रीम मीडिया किस तरीके से खबर चलाती है ये भली भांति आप भी जान रहे हो, पूरा देश भी जान रहा है। तो अब जो है ईडी की कार्रवाई जो है वो ढीली पड़ गई है। दूसरी बात कि ईडी के हाथ में जो डायरी लगी है उस डायरी में बहुत कुछ लिखा हुआ है और बहुत लोगों का नाम है,
लेकिन अब जो है उम्मीद जताया जा रहा था कि ईडी उन तमाम लोगों से पूछताछ करेगी, उन्हें समन भेजेगी और बहुत कुछ किया जाएगा और ये एक सियासी चाल है। लेकिन अब जो है ईडी की कार्रवाई जो है वो शांत पड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो नीतीश कुमार भली भांति समझ रहे हैं। उधर आप याद कीजिए, एक दिन पहले इंडिया अलायंस जो है उधर राज्य भर में जो है सरकार के खिलाफ में आंदोलन किया, कानून व्यवस्था को लेकर, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के। लेकिन उसमें तेजस्वी यादव नेतृत्व नहीं किए, बड़े कोई भी लीडर नज़र नहीं आए। तो वो एक तरीके से नीतीश कुमार के लिए विंडो खोलने का संकेत था कि अगर आपको उधर एनडीए से दिक्कत है तो आप आइए, हम आपके लिए तैयार हैं। तो एक तरह से नीतीश कुमार के लिए इंडिया अलायंस में भी विंडो खुला हुआ है और नीतीश कुमार अब जो है मोदी के सामने अब टाइट होंगे और उनको संकेत देने की कोशिश करेंगे कि आप जो कर लिए सो कर लिए, अब आगे करेंगे तो मुश्किल होगा, ये सरकार के लिए और गठबंधन धर्म के लिए सही नहीं होगा। तो नीतीश कुमार भी रणनीति अपना रहे हैं और यकीन मानिए आगे अगस्त के बाद नीतीश कुमार या अगस्त में बहुत कुछ कर सकते हैं। जो जानकारी निकल कर आ रही थी हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।